धनकार जी। उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा के बाद सतगुरुदेव राजस्थान की प्रचार यात्रा पर गए। जयपुर अजमेर होते हुए जब गुरुदेव भीलवाड़ा पहुँचे तो वहाँ के निरंकारी महापुरुष खुशी में झूम उठे। भीलवाड़ा की संगत में रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित राजस्थानी महापुरुष और बहनें खुशी में झूमते गाते सतगुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस बार भी गुरुदेव के भीलवाड़ा पहुंचने पर वहां सत्संग का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में राजस्थानी बहन भाई आए हुए थे। चारों तरफ लाल और पीली पगड़ियां दिखाई दे रही थी। बहनों ने भी अपनी परंपरागत पोशाकें पहन रखी थी। कार्यक्रम में राजस्थानी भाषा का भी खूब रसास्वादन करने का अवसर मिला। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया कि ज्ञान से ही हम सुखी हो सकते हैं और ये जो ब्रह्म का ज्ञान है ये सतगुरु की रहमत से ही प्राप्त होता है। सतगुरु की कृपा से हर कोई परमात्मा को जान सकता है। सत्संग के कार्यक्रम के बाद गुरुदेव विश्राम करने के लिए गए तो वहाँ एक सज्जन जो कि सेना के एक अधिकारी थे अपनी पत्नी के साथ गुरुदेव को नमस्कार करने के लिए आए। नमस्कार करने के बाद सज्जन ने गुरुदेव से अपनी बात कही। बाबा जी, काफ़ी समय से मेरी ड्यूटी आसाम में लगी हुई है। वहीं आपके एक प्रचारक से मैंने भी ज्ञान लिया था, निरंकार को जाना था। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन क्षमा करें, मुझे तो अपने में कोई परिवर्तन अनुभव नहीं हुआ, कोई आनंद नहीं आया। हम लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं। यहाँ जिन निरंकारी महापुरुषों से मैं मिला हूँ उन्हें बहुत खुश पाया है। वह तो कहते हैं कि ज्ञान के बाद उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। मुझे समझ नहीं आया कि ये अंतर क्यों है। गुरुदेव ने ज्ञान का मर्म समझाते हुए कहा, अंतर ज्ञान का नहीं, अंतर निरंकार को जानने और पाने का है। एक क्षण रुककर गुरुदेव ने स्पष्ट किया, हम सभी गृहस्थी हैं। हम जानते हैं कि गृहस्थ का सुख पति पत्नी को एक दूसरे की जानकारी करा देने पर से नहीं मिलता। ये सुख तो एक दूसरे को पा लेने पर, एक दूसरे का हो जाने पर मिलता है। वह महापुरुष चुपचाप गुरुदेव की ओर देखता रहा। सतगुरुदेव ने सहज भाव में आगे कहा, भाई साहब, हम आप जानते हैं कि विवाह के बाद सबसे पहले पत्नी को पति के घर रहना होता है। पत्नी अपने मायके को छोड़कर पति के परिवार में घुल मिल जाए तभी उसे पूरी तरह गृहस्थ का सुख प्राप्त होता है। इसी से गृहस्थी में प्यार बढ़ता है, एक दूसरे पर विश्वास जमता है। गृहस्थी के सुख के लिए ये ज़रूरी है। पति पत्नी दोनों ने गुरुदेव की बात से सहमत होते हुए सिर हिलाया। गुरुदेव ने बात जारी रखते हुए कहा, इसी तरह जब जीवात्मा को पति परमात्मा की जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, तो उसे अपना माया रूपी मायका छोड़कर ब्रह्मज्ञानियों के परिवार में रहना होता है। इनमें घुलना मिलना होता है। धार्मिक भाषा में इसे सत्संग कहते हैं। सत्संग में भी प्यार बढ़ता है, दृढ़ता आती है। ज्ञान लेने के बाद सत्संग बहुत ज़रूरी है। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर झिझकते हुए कहा, सत्संग में तो हम कभी गए नहीं। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ आगे फरमाया, हमें ये भी पता है कि पत्नी पति के परिवार में केवल रहती ही नहीं, परिवार के सभी मेंबरों का यथा योग्य सेवा सत्कार भी करती है। इससे उसे पति की खुशी प्राप्त होती है, प्यार प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आती है। ऐसी ही बात परमार्थ में भी है। ज्ञान लेने के बाद ज्ञानवान के लिए सत्संग के साथ साथ सेवा भी ज़रूरी है। इसी से उसका जीवन प्रफुल्लित होता है। आप संतों की सेवा तो करते ही होंगे। उस सज्जन ने सिर हिलाकर कहा, बाबा जी, हमने सेवा भी नहीं की। गुरुदेव ने जीवन में परिवर्तन लाने और ज्ञान का आनंद प्राप्त करने के लिए तीसरी आवश्यक बात की ओर इशारा करते हुए फरमाया, हम ये भी जानते हैं कि पत्नी घर में रहते हुए
परिवार के सभी मेंबरों की यथा योग्य सेवा करते हुए, घर की देखभाल करते हुए अपने पति को कभी नहीं भूलती। हर समय उसका ध्यान पति में ही रहता है। धार्मिक भाषा में इसे सुमिरन कहते हैं। सुमिरन का भाव याद रखना होता है, रचन करना नहीं। निरंकार का ध्यान रहे तभी मुँह से तू ही निरंकार निकलता है। सुमिरन से ही जीवन में स्थिरता आती है। ज्ञान देने वाले महापुरुष ने आपको सिमरन के बारे में बताया ही होगा। पति पत्नी ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उस सज्जन ने सिर झुकाकर कहा, उन्होंने बताया तो था पर हम इस और कोई ध्यान नहीं दे पाए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, सत्संग सेवा सुमरन के बिना तो आनंद आ ही नहीं सकता। ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं, ज्ञान को जीवन में ढालना ज़रूरी होता है। जिस तरह दास ने बताया कि गृहस्थी के सुख के लिए यह सब कुछ करना ज़रूरी है, उसी तरह ज्ञान का आनंद लेने के लिए भी सत्संग सेवा सुमरन ज़रूरी है। इसके बिना जीवन में परिवर्तन आना, जीवन में आनंद आना संभव नहीं। ये दोनों बड़ी तन्मयता के साथ गुरुदेव की हर बात सुन रहे थे। पास बैठे अन्य सज्जन भी जीवन को आनंद से भरने के मूल मंत्र को हृदयंगम करने के लिए ललायित थे। कुछ क्षण रुककर गुरुदेव ने आगे समझाया, वैसे भी किसी चीज़ को खाली देख लेने से ही तो सुख नहीं मिलता। हम बाज़ार में जाते हैं, शोरूम में कई डिज़ाइनों के कपड़े लगे होते हैं। उन्हें देख लेने भर से ही हमारा काम नहीं बनता। उन्हें पाकर ही, उन्हें पहनकर ही हमें खुशी मिलती है। इसी तरह निरंकार दातार को जान लेने भर से ही बात नहीं बनती। आनंद तो इसे पाकर ही आता है और इसे प्राप्त करने का एक ही ढंग है, सत्संग सेवा सुमरन करना। अपने जीवन को ज्ञान के अनुसार ढालना। इनके बिना खाली ज्ञान से जीवन में आनंद नहीं आता। पति पत्नी को खामोश देखकर गुरुदेव ने सरल और सहज मुस्कान के साथ फरमाया, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। शायद आप जहाँ रहते हैं वहाँ सत्संग ना होता हो, इसलिए आप शायद अब तक ये सब ना कर पाए हों। लेकिन आप दोनों ब्रह्मज्ञानी हैं। अपने परिवार के साथ बैठकर ही सत्संग कर लिया करें, दातार का सिमरन किया करें। कोई महापुरुष मिले तो सेवा भी किया करें। निरंकार दातार रहमत करेगा। आप खुद आनंद का अनुभव करने लगेंगे। आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। उस सज्जन ने आशीर्वाद की कामना करते हुए प्रार्थना की, बाबा जी, कमी तो हमें ही थी। वहाँ 2-3 ज्ञानवान परिवार हैं। आप कृपा करें, हम वहाँ जाकर सत्संग किया करें। ये कहकर वे दोनों गुरुदेव को नमस्कार करके चले गए। दास सोच रहा था कि गुरुदेव ने हमारे रोज़मर्रा के गृहस्थी जीवन से संबंधित इस साधारण उदाहरण के द्वारा कितनी आवश्यक और असाधारण बात समझाई है। दास ने मन ही मन अरदास की कि हम गुरुदेव के इन आदेशों उपदेशों को जीवन में अपना पाएं, समर्पण भाव से जी सकें, ताकि हमारा जीवन आनंद से भर जाए। धन्यवाद जी।